साल 2016 का था जब करुण नायर इंडिया के लिए बैटिंग करने उतरते हैं और एक टेस्ट मैच के अंदर एक ही इनिंग्स में 300 रन बनाकर वापस लौटते हैं। साल 2016 की बात है। एक अरसा बीत चुका है, करुण नायर को सबने भुला दिया है। इंडिया और इंग्लैंड का मैच था और चेन्नई का मैदान था जब करुण नायर इंग्लैंड के सामने एक ही मैच की एक इनिंग्स में 300 रन बनाते हैं और एक ऐसा कारनामा कर देते हैं जो कि उस समय से पहले सिर्फ एक बार हुआ था। सिर्फ एक वीरेंद्र सहवाग थे जिन्होंने इंडिया के लिए एक टेस्ट की एक इनिंग्स में 300 रन बनाने का कारनामा किया था और किसी ने भी नहीं किया था। एक वीरेंद्र सहवाग ने किया और दूसरी बार करुण नायर ने किया। साल 2016 में जब इंडिया और इंग्लैंड का मुकाबला चेन्नई के मैदान पे हुआ तो करुण नायर ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन उसके बाद करुण नायर का करियर डाउनफॉल में चला गया। मानो करुण नायर को सबने भुला दिया। वो इंडियन टीम से बाहर हो जाते हैं, कंटेंशन तक से बाहर हो जाते हैं। ना टेस्ट क्रिकेट, ना ओडीआई क्रिकेट, ना टी20 क्रिकेट, किसी टीम में उनकी जगह नहीं बनती। और इससे भी ज्यादा दुख की बात है, कोई बात तक नहीं करता कि क्यों करुण नायर को मौका नहीं मिल रहा, क्यों करुण नायर को इंडियन टीम से बाहर किया जा रहा है। वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, सब जगह रन बनाए, लेकिन कभी उन्हें कंसिडर नहीं किया गया। इसके बाद साल आया 2022 का, जब करुण नायर ने इमोशनल होकर एक सोशल मीडिया पे ट्वीट किया। लिखा करुण नायर ने कि डियर क्रिकेट, प्लीज गिव मी वन मोर चांस। मुझे एक मौका दो, मैं खुद को साबित करना चाहता हूं। मैं साबित करना चाहता हूं कि मैं इंडिया के लिए अभी भी क्रिकेट खेल सकता हूं। यह 2022 में उन्होंने लिखा था। और 3 साल के बाद जब करुण नायर विजय हजारे ट्रॉफी खेलने दोबारा मैदान पे उतरते हैं तो एक स्टेटमेंट दे देते हैं। एक स्टेटमेंट दे देते हैं और सबको बता देते हैं कि अब करुण नायर का इंडियन टीम में कमबैक होने वाला है। और अब अगर करुण नायर का कमबैक नहीं हुआ तो यह पूरी इंडियन टीम के लिए एक शर्म की बात होगी। मतलब लिटरली सोशल मीडिया पे मैंने एक फैन का ट्वीट पढ़ा जिसने लिखा हुआ था कि अगर अब भी करुण नायर को जगह नहीं मिली तो अपना आईपीएल बंद करवा देना, कोई जरूरत नहीं है अब आईपीएल खेलने की। क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी में करुण नायर अब तक 750 के एवरेज से बैटिंग कर रहे हैं, 750 के एवरेज से। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक प्लेयर 750 के एवरेज से खेल रहा है? मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक टूर्नामेंट के अंदर कोई इतना कंसिस्टेंट कैसे हो सकता है? 750 का एवरेज, मतलब आज तक तो इतने रन बनते देखे थे। कोई प्लेयर अगर 40 के एवरेज से 50 के एवरेज से खेलता है तो उसे बहुत अच्छा कहा जाता है। 60 के एवरेज पे, 70 के एवरेज पे उसे ग्रेट्स की लिस्ट में डाला जाता है। 750 का एवरेज आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? अपनी सारी इनिंग्स में करुण नायर सिर्फ एक बार आउट हुए हैं, सिर्फ एक बार। हमेशा नॉट आउट गए हैं और लगभग हर इनिंग्स में करुण नायर के बल्ले से शतक निकल रहा है और शतक चूक गया सेमीफाइनल में। करुण नायर जब सेमीफाइनल खेलने उतरे महाराष्ट्र के सामने तो एक और कमाल की पारी खेली। एक बार और नॉट आउट होकर लौटे और बस ओवर कम पड़ गए, वरना एक और शतक आ जाता। महाराष्ट्र के सामने करुण नायर जब बैटिंग करने आए तो 44 बॉल पे 88 रन बनाए, 9 चौके लगाए, 5 छक्के लगाए, 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। और उनकी पारी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि अब तक तो वो पूरे ओवर्स बैटिंग कर रहे थे, कोई उन्हें आउट ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस बार तो उन्हें सिर्फ 15 ओवर की बैटिंग मिली और 15 ओवर के अंदर लगभग शतक पूरा कर दिया था। मतलब सोचिए, करुण नायर इस बार 35वें ओवर में बैटिंग करने आए। 46 ओवर तक उन्होंने 29 बॉल पे 33 रन बनाए थे, सिर्फ रना बॉल चल रहे थे। फिर आता है 47वां ओवर, जहां करुण नायर 3 चौके लगाते हैं, एक छक्का लगाते हैं, 18 रन बना देते हैं। फिर आता है 49वां ओवर, जहां वो 2 छक्के लगाते हैं और 12 रन बनाते हैं। और फिर पारी के आखिरी ओवर में तो करुण नायर अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। एक ही ओवर के अंदर करुण नायर 3 चौके लगाते हैं, 2 छक्के लगाते हैं, 24 रन बनाते हैं और 44 बॉल पे 88 रन पूरे कर देते हैं। करुण नायर की यह पारी 200 के स्ट्राइक रेट से खत्म होती है और वो नॉट आउट वापस आते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमने पूरे टूर्नामेंट में देखी थी और लोगों ने कहा कि वो तो ओवर कम पड़ गए, वरना आज भी 100 था। और इसीलिए आज मैं आपसे बात कह रहा हूं कि करुण नायर अगले कुछ दिनों के अंदर इंडियन क्रिकेट में एक ऐसा कमबैक करने वाले हैं जो कि आपने आज तक नहीं देखा होगा। वो करुण नायर का होगा। आप लिटरली उनके स्कोर्स देखिए एक बार विजय हजारे के। 108 बॉल पे 122 रन, 52 बॉल पे 44 रन। ये एक ही मौका था जब वो 50 नहीं बना पाए थे। 107 बॉल पे 163 रन, 103 बॉल पे 111 रन, 101 बॉल पे 112 रन, 82 बॉल पे 122 रन और अब 44 बॉल पे 88 रन। 752 के एवरेज से करुण नायर इस टाइम विजय हजारे खेल रहे हैं और कोई आसपास भी नहीं है उनके। अगर विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे बेहतरीन एवरेज की बात करें तो करुण नायर का 752 का एवरेज है। श्रेयस अय्यर आते हैं दूसरे नंबर पे 325, अनुज रावत का 225 का है जो आधे पे आ चुके हैं। वैसे 225 325 भी बहुत अच्छा है,
पर सामने एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि 750 के एवरेज से खेल रहा है, तो आपको बाकी सब तो कम ही लगेगा। और सोचिए एक ऐसा टाइम जहां कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। सब जगह सवाल उठते हैं कि भाई रोहित नहीं खेलते डोमेस्टिक, विराट नहीं खेलते डोमेस्टिक, ऋषभ पंत नहीं खेलते डोमेस्टिक, कोई खेलना ही नहीं चाहता डोमेस्टिक क्रिकेट। लेकिन आज के टाइम में अगर इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो करुण नायर जैसा खिलाड़ी आपका डोमेस्टिक क्रिकेट रूल कर रहा है। और गौतम गंभीर ने तो कहा था ना कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा उसका सिलेक्शन भी होगा, उसे मौका भी दिया जाएगा। तो अब करुण नायर के मौके की बारी है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि बीसीसीआई के जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने करुण नायर के परफॉर्मेंस पे नजर रखी हुई है। अब ये नजर सिलेक्शन में कब बनेगी ये देखने का इंतजार है, क्योंकि इस साल करुण नायर के परफॉर्मेंस की बात करें तो 7 इनिंग्स में 6 बार वो नॉट आउट रहते हैं, 5 शतक लगाते हैं, एक अर्धशतक लगाते हैं, 752 रन बना चुके हैं 752 के एवरेज से। एक बार आउट हो गए वरना इंफिनिटी का एवरेज हो जाता। क्या लेवल की कंसिस्टेंसी है, ऐसी आज तक आपने कहीं नहीं देखी होगी। और शायद फाइनली वो टाइम आ गया है जब करुण नायर के इंतजार का फल निकलेगा। साल 2022 में कहा था कि डियर क्रिकेट प्लीज गिव मी वन मोर चांस। शायद अब वो चांस मिलने का टाइम आ गया है, शायद अब करुण नायर के इंडियन कमबैक का टाइम आ गया है। क्या आपको लगता है करुण नायर को अब सच में इंडियन टीम में मौका मिलना चाहिए? क्योंकि अब आपने उन्हें मौका नहीं दिया तो थोड़ी सी इनजस्टिस हो जाएगी। क्या लगता है आपको मिलेगा करुण नायर को मौका? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।